हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक, ये निखिल, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। तो जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा था, हमने युगों के बारे में बताया था। तो युगों हमने ये बताया था कि युगों के नाम किस बेस पर पड़े, सतयुग में कितने अवतार हुए, द्वापर में कितने अवतार रहे, त्रेता में कितने अवतार रहे और कलयुग में जो कि अवतार होना है उसके बारे में हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया। अब हम उन्हीं अवतारों के बारे में इस सीरीज में बात करेंगे, हर एक अवतार के बारे में। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी है जो भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था, मत्स्य अवतार, उसके बारे में। तो निखिल, क्या बताना चाहेंगे आप मत्स्य अवतार के बारे में? नमस्कार, सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आप सभी को। मत्स्य अवतार तिवारी एक पहला अवतार था भगवान विष्णु का, और ये कह सकते हो कि आखिरी भी अवतार था, क्योंकि ये आखिरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कलयुग के अंत में हुआ था। ये कलयुग के अंत के स्टार्टिंग, जब पृथ्वी का अंत हो चुका था, तो माना यह जाता है कि 4 युग होते हैं, और चारों युग में जब जो पृथ्वी का 4 युग होते हैं वो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और जब भी युग समाप्त होता है, कोई भी युग समाप्त होता है, तो ब्रह्मा जी शयन निद्रा में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं उस टाइम पे। तो जब कलयुग का अंत हुआ और जब ब्रह्मा जी अपने निद्रा में चले गए, तो उनकी नाक से एक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस का नाम आपको पता है? आई थिंक हैग्रीव। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हैग्रीव वो राक्षस निकलता है और देखता है कि ब्रह्मा जी सो रहे हैं। सबसे बढ़िया मौका है कि हम ये वेदों को चुरा लो। और वेद, पता ही है, वेदों में सब कुछ, सारा ज्ञान है, सब कुछ सृष्टि का पूरा ज्ञान है, कि एक कण से लेके हर एक चीज का विज्ञान, आयुर्वेद, सब कुछ, मतलब पूरा अच्छे से। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हैग्रीव उन वेदों को चुराकर क्या करना चाहता था? हैग्रीव वेदों को चुरा के एक तरीके से ये चाहता था कि ये जो वेदों का ज्ञान है वो आगे ना बढ़े, मेरे पास ही रहे, और मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊं, सब लोग मुझे पूछें। और जो भी, यही रीजन होता है। आप मूवीज में भी देखते हो कि कोई भी विलन होता है वो मेन चीज चुराता है ताकि आगे सबको प्रॉब्लम हो, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो। हाँ, ये तो फैक्ट है। और मूवीज तो वैसे भी फिक्शनल रहती हैं, तो उन पर हम ज्यादा इतना बिलीव कर नहीं सकते। मतलब कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक विलन जब कुछ कहते हैं ना, अगर किसी की कुछ बर्बाद करना हो या कुछ आगे ना बढ़ने देना हो, तो उसका ज्ञान चुरा लो। करेक्ट। तो यही था उसका मोटिव, और वो वेद चुरा के समुद्र के एकदम नीचे चला गया, वो छुप गया आराम से, कि उसको कोई ढूंढ ना पाए वहां, जिससे कि वो वेद किसी को ना मिल सके। हाँ, ओके। तो सेम टाइम पे ही उस टाइम जो धरती पे जो थे राजा मनु। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा यहीं पर, कि अगर जैसे आपने भी बताया कि ब्रह्मा जी शयन करते हैं हर एक युग के बाद में, तो जब वो शयन करते हैं तो धरती की रक्षा कौन करता है? उस टाइम पे धरती की रक्षा ऑफ कोर्स भगवान विष्णु करते हैं, नारायण करते हैं। और उनका ही दायित्व था कि जब ये वेद चोरी हो गए, तो उनका ही दायित्व था कि ये वेद सही हाथों में, सही जगह जाए, मानवता के कल्याण के लिए, और वहीं पे लगे। ठीक है, तो अब आप आगे की स्टोरी कंटिन्यू कीजिए। हैग्रीव ने जब वेद चुरा लिए उसके बाद क्या था कि राजा मनु जो थे, वो काफी भगवान को मानते थे, भगवान की पूजा करते थे, और यज्ञ, योग, सब चीजें वो करते थे। और उनकी एक इच्छा थी कि वो भगवान के दर्शन कर सके। तो एक दिन वो ध्यान में लगे हुए थे, तो नदी किनारे थे, नदी या समुद्र किनारे थे। तो उनको एक मछली, जब वो अंदर
जल अर्पण करने, मतलब मोस्टली ऐसा होता ही है कि जब हम मतलब ध्यान लगाते हैं तो उसके बाद सूर्य को जल अर्पित करते हैं, वही वाला आई थिंक मैं आप कहना चाह रहे हो। हाँ, वो मतलब वो उन्होंने डुबकी लगाई और फिर वो जब निकले हाथ से तो उनके हाथ में छोटी सी मछली आई। अच्छा। और उस मछली ने बोला कि राजा मेरी रक्षा करो, मैं बहुत छोटी हूँ और मेरी रक्षा, आप राजा हो, आपका दायित्व है कि आप मेरी जान की रक्षा करो। और राजा मनु ने बोला कि हाँ। किससे अपनी रक्षा कराना चाहती थी मछली? छोटी मछली है तो ऑफ कोर्स उन्होंने राजा को बोला कि मेरी बड़ी मछलियों से रक्षा करो, या फिर जो भी प्राणी रहते हैं उसमें, ताकि वो इनका ये कॉन्सेप्ट मतलब था कि समझ। तो राजा मनु उस मछली को लेके आ गए और अब एक पात्र में रख दिया, छोटे से अपने उसमें रख दिया उसको। तो राजा मनु ने सोचा चलो ठीक है, अब ये मछली की रक्षा मैं ही करूंगा। थोड़े टाइम के बाद उस कलश में से आवाज आती है कि राजा मनु ये कलश बहुत छोटा हो गया है, मुझे यहाँ से निकालो। और राजा मनु देख के भी, अरे मैंने अभी तो इतनी छोटी सी मछली थी और ये कलश जितनी बड़ी हो गई, कलश में तो पहले आ गई थी। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस मछली को कलश से निकाल के बड़े पात्र में, बर्तन में उसको रख दिया कि चलो अब ठीक है, अब मछली बच जाएगी। ठीक है। फिर थोड़ा टाइम के बाद फिर वो मछली ने सेम वही चीज बोली और वो मछली बहुत बड़ी हो गई। राजा मनु फिर परेशान कि मतलब एकदम से इतनी मछली कैसे बड़ी हो गई। तब भी उनका दिमाग नहीं चला इतना, उन्होंने उस मछली को निकाल के और बड़े पात्र में रख दिया। फिर वैसे ही सेम सिचुएशन फिर से हुई। तो धीरे धीरे करके वो उस मछली को पात्र से तालाब से नदी में भी वो एकदम और बड़ी हो गई। तब राजा मनु को थोड़ा सा शक हुआ कि ये कोई आम मछली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर भी अपने राजा होने के दायित्व से पीछे नहीं हटे। वो उन्होंने फिर उस मछली को समुद्र में पहुंचा दिया वहां पे। लेकिन फिर वो समुद्र, मतलब एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ एक मछली, पूरी बहुत बड़ी मछली होगी वो। फिर उस मछली ने जाके अपना बताया कि राजा मनु अपने बारे में बताया उन्होंने, और कि तुम्हारी इच्छा थी कि तुम देखना चाहते थे। और फिर उस मछली ने अपने अवतार होने का कारण बताया। ओके। वो मछली एक्चुअली में वो भगवान विष्णु का रूप थी, विष्णु ही थे वो। और वो राजा मनु को बताने आए थे कि कुछ टाइम के बाद बहुत बाढ़ आएगी और ये युग खत्म होने वाला है, और आपको एक नाव पे 7 ऋषि जो सप्तऋषि बोले जाते हैं वो, और हर प्रजाति का एक नर और एक मादा, और अपने साथ उनको वासुकी नाग को भी अपने साथ रखने के लिए बोला उन्होंने। वासुकी नाग आई थिंक ये जो लक्ष्मण जी जिनका अवतार थे, नहीं वो तो शेषनाग। अच्छा, शेषनाग के भाई थे ये वासुकी नाग। हाँ। ठीक है। वासुकी नाग को अपने साथ रखने के लिए बोला। इतना काम करके, इतना बोल के वो मछली चली जाती है। और फिर वो मछली जाके जो राक्षस था हैग्रीव के पास उनसे वो युद्ध होता है, उसको मार के, और वो जो वेद है वो लेके आ जाते हैं। तब तक और इन्हीं ड्यूरेशन के टाइम के बीच में बारिश स्टार्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। वो जैसा वो बताया था भगवान ने राजा मनु को, वैसे ही वो करके जाते हैं। तो बहुत बाढ़ आती है, नाव डोलने लग जाती है, वो डर जाते हैं। फिर भी लेकिन उनके साथ भगवान का साथ होता है, तो फिर वो भगवान फिर आते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो मछली के जो सर पे जो सींग होता है, उससे वासुकी नाग को बांध देते हैं, और जिससे कि वो एक रस्सी की तरह और एक सहारा बन जाता है उस नाव का। हाँ। और इस तरीके से वो पार कर जाते हैं उन बाढ़ और सब कुछ, और फिर धीरे धीरे फिर ऐसे ही मानवता का विस्तार होता है और फिर एक नया युग की शुरुआत, सतयुग की शुरुआत होती है। ऐसा आप कहना चाहते हैं? ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। अच्छा। और मैं तो सच मानता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली पुराणों की बात पे हम पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि पुराण हैं, वेद हैं, जिनमें ही सारी सच्चाई लिखी हुई है।
तो हमें लगता है कि हमें इसको झुटलाना नहीं चाहिए। झुटलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मत्स्य अवतार। आगे जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे एक नए अवतार के साथ, नई वीडियो में नए अवतार के बारे में बताते हुए। आप हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।